प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 की गणित में अध्याय 7 त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 7.1, जिसका शेष भाग आज हम इसमें हल करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 1 से 4 हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 5 को इसमें देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न में दिया है हमें रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति 7.20 में दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। देखिए बच्चों, ये हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोण A है, यहाँ पर ये कोण A, इसको एक रेखा है L जो इस कोण को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित करती है, इट मीन्स ये है कि यहाँ पर निश्चित रूप से ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आप यहाँ देख रहे हैं कि B बिंदु से वो B पर ये BP और BQ दो लंब डाले गए हैं। तो जब भी किसी भुजा पर लंब डाले जाते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। अब हमें यहाँ पर, जैसा हमें प्रश्न संख्या 5 का पार्ट 1 में जो हमें दिया गया है, उसमें ये दिया गया है कि त्रिभुज APB, अब देखिए त्रिभुज APB कौन सा है, APB यानी ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज AQB के सर्वांग सम है या नहीं, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो किसी भी त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए सर्वांग सम, दो कोई भी त्रिभुज है जिनको सर्वांग समता में अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या चाहिए, या तो दो कोण और एक भुजा, या फिर एक कोण दो भुजा। इस तरह से हमें 3 अवयव चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए दोनों त्रिभुज में एक कोण ये और एक कोण ये, इसका भी एक कोण ये और एक कोण ये, दोनों कोण तो हमें समान मिल गए। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि AB एक ऐसी भुजा है जो त्रिभुज APB के लिए भी है और AQB के लिए भी है। तो यहाँ पर हमें एक भुजा ऐसी मिली है जो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पर कोण भुजा कोण यानी ASA के सर्वांग समता नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए लिखना क्या है आपको, ये हम पहले देखते हैं। हल लिखेंगे पहले हम यहाँ इसका हल, और हल कौन सा, फर्स्ट नंबर का हल जो है इसमें हम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ये वाला बिंदु, ये पॉइंट लिख लेते हैं हम इसमें, जिसे हमें सर्वांग सम करना है। तो देखिए त्रिभुज APB तथा, यहाँ लगाएंगे तथा त्रिभुज AQB, ये क्या है AQB, त्रिभुज AQB में क्या हमें दिया गया है वो हम यहाँ पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखें P पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और Q पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हम इन्हें P और Q नहीं लिखेंगे, हम इन्हें लिखेंगे कोण APB। देखिए कोण APB बराबर कोण AQB, कोण AQB, और ये कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये हो गया। ठीक है, तो एक तो हमें यहाँ पर ये मिला है। दूसरा हम लिखेंगे ये हमें दिया गया है, दोनों में किस प्रकार से दिया गया है, ये कि कोण A को समद्विभाजित किया है रेखा L ने, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर कौन सा, PAB, ये कौन है PAB, क्योंकि PAQ नहीं लिख सकते इसको हम, क्योंकि ये तो पूरा हो जाएगा। हम लिखेंगे इसमें PAB। तो क्या लिखें पहले इसको, कोण PAB बराबर कोण QAB, ये लिखेंगे QAB। ये कैसे हैं, बराबर हैं। ये बराबर कैसे हैं, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो AB है, AB समद्विभाजित है किसका, PAQ का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB समद्विभाजक है किसका, कोण PAQ का,
कोण PAQ का, ठीक है। इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो दो कोण हमारे बराबर हो गए हैं, ठीक है। ये समद्वि भाजक हो गया, इसलिए बराबर हो गए। अब तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, AB दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो तीसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे, AB बराबर AB। ऐसा क्यों, यह है हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है। ये भुजा हमारी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, देखिए कोण कोण भुजा, यानी एंगल एंगल साइड। तो हम यहाँ पर कौन सा नियम लगाएं, हमें यहाँ पर लगाना है AAS, सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं हम, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है बच्चों, BP बराबर BQ। पहले आप इसे नोट करें, BP बराबर BQ, ये बराबर है या नहीं। तो देखिए BP बराबर BQ है या नहीं, अभी हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है। और बच्चों जब सर्वांग सम सिद्ध हम किसी दो त्रिभुजों को कर सकते हैं तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो BP और BQ ये दोनों त्रिभुजों की भुजा है, तो ये निश्चित रूप से बराबर होगी। तो आप यहाँ पर सीधा BP बराबर BQ लिखें और उसका रीजन लिख दें। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या हैं, ये संगत भाग हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो आपसे जो पूछा गया था इसमें, अर्थात B कोण की भुजाओं के समदूरस्थ है। ये जो B है, ये कोण की जो भुजा है B, ये इन बिंदुओं से समदूरस्थ है या नहीं, बिल्कुल समदूरस्थ है। तो ये आप यहाँ पर लिख दें। अतः बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, अब यह समदूरस्थ से मतलब समझ लें आप, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। इस तरह से आपको इसे हल करना था। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न बच्चों कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के प्रश्न संख्या 6। आकृति में AC बराबर AE। सबसे पहले आप समझें, AC बराबर AE, यानी ये दोनों भुजा आपको बराबर दी गई हैं। AC ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। और दूसरा दिया है आपको यहाँ AB बराबर AD, A से B तक और A से D तक, ये दोनों भुजाएं भी आपको कैसी दी गई है, बराबर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ हमें देखना क्या है बच्चों, इसमें प्रश्न में हमें दिया है कि देखिए आपको क्या दर्शाना है, इसमें BC बराबर DE, ये BC बराबर DE आपको करना है, यानी B से C तक और D से E तक, इन दोनों भुजाओं के बारे में आपका क्या मत है, ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो त्रिभुज हैं, अब देखिए BC के लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ABC। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ABC। तो सबसे हम यहाँ पहले लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या लिया हमने, ABC। और जो DE है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ADE। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ADE, ठीक है। और त्रिभुज ADE में, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिया गया है, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर AC बराबर AE। क्या दिया है, AC बराबर AE, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन यहाँ हमें ABC में और ADE में जो बराबर दिया गया है वो है AB बराबर AD, यानी A से B तक और A से D तक। अब देखिए समझिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं,
एक तो ए बी सी ये वाला जिसमें ए बी दिया है, और एक त्रिभुज है हमारे पास कौन सा, ए डी और ई, इसमें हमें ये भुजा बराबर दी गई है। यानी कि इस त्रिभुज की तो ये भुजा, आप इनको अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको इनको अलग निकाल करके बता देता हूँ एक बार। इस तरह हमने इन दोनों त्रिभुजों को अलग ले लिया, ए बी सी, ये ए बी सी को यहाँ से बाहर किया, और ए डी ई, इस ए डी ई को मैंने यहाँ से बाहर किया है। इसमें हमें क्या दिया गया है, ए बी, ये ए बी बराबर है ए डी के, यानी इसके बराबर दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा हमें दूसरा और दिया है कोण बी ए डी। देखिए बी ए, ये यहाँ पर है बी ए डी, यानी ये वाला कोण, और दूसरा दिया है ई ए सी, ये वाला कोण। ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, लेकिन हमारा जो त्रिभुज है ये त्रिभुज, इसमें हमें सिर्फ यहीं तक का कोण दिया गया है। बाकी ये वाला जो भाग है, ये भाग इस त्रिभुज के लिए भी अधूरा रह गया, और इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इसके लिए भी ये अधूरा रह गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये कौन सा त्रिभुज है जिसका ये कोण, यानी कि ये कोण कौन सा है जो इसके लिए भी ज़रूरी है। यानी आप समझना, ध्यान से देखिए, इसको हमें सिर्फ यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक दिया गया है इस कोण को, और इस कोण को भी हमें सिर्फ यहाँ तक दिया गया है। ये बीच का इतना सा गैप जो है ये रह गया है। और हमें इस त्रिभुज की बात करते हैं तो हमें ये कोण कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यानी कि इस हिस्से को पूरा यहाँ तक चाहिए। इसकी बात करते हैं तो ये भी हमें यहाँ तक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो कोण है आपका डी ए सी, कौन सा कोण, डी ए सी, इस डी ए सी को हम दोनों में जोड़ देते हैं। दोनों में जोड़ देंगे तो दोनों में हम जब जोड़ देंगे तो ये कोण आपके कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें दिया क्या गया है प्रश्न में, कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, कोण ई ए सी, ये हमें बराबर दिया गया है। ये तो आपको पता है, मैंने ये आपको यहाँ रेखांकित कर दिए हैं, छायांकित कर दिए हैं। ये कोण और ये कोण आपको यहाँ बराबर दिया गया है। लेकिन अगर हम इन कोणों को त्रिभुज के आधार पर अगर सही करते हैं तो हमें ये हिस्सा इन दोनों में जोड़ना पड़ेगा, यानी डी ए सी हमें दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए दोनों ओर आप डी ए सी जोड़ दें इसमें, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दोनों और क्या जोड़ दें, कोण डी ए सी, ये कोण का चिन्ह है, कोण डी ए सी जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए डी ए सी, बी ए डी में भी और ई ए सी में भी, दोनों में हम क्या जोड़ देते हैं, बी ए डी। तो देखिए कोण बी ए डी प्लस और बराबर कर देते हैं कोण ई ए सी को, यहाँ भी प्लस कर देते हैं। अब प्लस क्या करना है, ये हिस्सा आपको जो बचा हुआ भाग है कोण का, ये आपको यहाँ पर प्लस करना है। तो डी ए सी इसमें भी जोड़ दीजिए, कोण डी ए सी और कोण डी ए सी, ये हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ये दोनों जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी ए ई, ठीक है। यानी अब आपका इस त्रिभुज के अंदर, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, उस ए बी सी के अंदर बी ए सी जो आपको दिया है, बी ए सी, ये हिस्सा जोड़ने पर ये कोण, और इस वाले त्रिभुज में ये हिस्सा जोड़ने पर आपका ये कोण, दोनों कैसे हो गए हैं, ये बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। यहाँ पर आगे क्या दिया है आपको, ए सी बराबर ए ई, एक और दिया है आपको ए सी बराबर, ये ए सी बराबर दिया है ए ई के, यानी ये भुजा दोनों की बराबर हो गई। तो देखिए ए सी बराबर ए ई, ये हमें दिया गया है, दिया गया है प्रश्न के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है बच्चों, अब देखिए, अब त्रिभुजों पे हम वापस चलते हैं, दोनों त्रिभुजों पर। ये आपको दिया गया था, ये आपको दिया गया था, ये आपने यहाँ पर सिद्ध किया है, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी इन दोनों कोणों को, कौन से कोणों को, बी ए सी को और डी ए ई को हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, भुजा, कोण और भुजा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी एस ए एस। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग
समता नियम से क्या हुआ, इसमें आपको रिजल्ट लिखना है त्रिभुज ए बी ए सी। कौन सा त्रिभुज? ए बी सी लिख दो चाहे। ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज कौन सा? ए डी ई के। ए डी ई के सर्वांग सम है। फिर से समझ लीजिए, ए डी ई के सर्वांग सम ए बी सी कैसे हुआ? देखिए, एक भुजा ये समान हो गई, एक कोण हमने उनका ये समान कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी ए सी, यहाँ पर भी डी ए सी, यानी कोण ए दोनों के लिए है ये, और ये दोनों के लिए कोण ए जो है ये आपका सर्वांग सम हो गया, वो सॉरी बराबर हो गया। ये हमने अभी सिद्ध किया है दोनों तरफ, क्या? डी ए सी जोड़ करके, ठीक है। और बी सी, जो बी सी बराबर डी ई है, ये हमको सिद्ध करना है। अब लास्ट क्या है? बी सी बराबर डी ई, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बी सी बराबर डी ई, देखिए बी सी बराबर डी ई 11, ठीक है। तो यहाँ आपको ये लिखना था, और ये क्या हो जाएगा? बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। यहाँ त्रिभुज बता रहा है इसको कि बी सी बराबर डी ई। देखिए बी सी बराबर डी ई, ये आपका बराबर आएगा, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पर, जैसे अब इसमें बात करें तो ये बी सी इस डी ई के बराबर है। समझ गए? इस तरह हमारा ये प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार से आपको दिया गया है। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी ये एक रेखाखंड है, और पी इसका मध्य बिंदु है। ये जो पी दिया गया है ये इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर, ये डी और ये ई जो रेखाखंड ए बी है इसके एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी, देखिए अब समझना, बी ए डी कोण बी ए डी है जो बराबर है कोण ए बी ई के, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ठीक है। समझ गया आप बात को? देखिए जब यहाँ ए बी पर पी मध्य बिंदु दिया गया है तो निश्चित रूप से ए पी बराबर पी बी है, ये आप समझ लें। दूसरा हमें क्या दिया गया है कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के, यानी ये कोण और ये कोण आपका दोनों बराबर दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा उसके अलावा क्या दिया है? और कोण ई पी ए, देखिए ई पी ए यानी ये कोण बराबर दिया गया है कोण डी पी बी के, डी पी बी के, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ये बराबर है। अब ये तो आपने यहाँ देख लिया। अब आप सीधा प्रश्न पर चलिए। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और बी दूसरा त्रिभुज दिया है आपको ई बी पी, ई बी पी यानी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। बच्चों प्रश्न संख्या 6 की तरह ही इस प्रश्न में भी एक थोड़ी सी कमी हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रही है कि त्रिभुज तो हमें दिया गया है ये, लेकिन कोणों की तुलना की गई है इन दोनों की। तो इसमें भी ये जो भाग आप देख रहे हैं ये भाग, ये दोनों कोणों में नहीं है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? पिछले प्रश्न की तरह यदि हम ई पी डी इन दोनों कोणों में जोड़ देते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों ओर अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब इसका हल हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका हल, और हल में हमें जो दिया गया है वो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। ये कैसे? ये हमको दिया गया है, ये दिया गया है ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ये हमने कर लिया, लिख दिया यहाँ पर। अभी इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो अभी हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हम इसको बराबर कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया। अब देखिए आगे लिखेंगे दोनों ओर क्या जोड़ेंगे? ई पी डी, दोनों ओर ई पी डी कोण ई पी डी जोड़ने पर, अब दोनों ओर इसको हम जोड़ देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, डी पी ए
यानी इस पूरे कोण को, और एक BPE यानी इस वाले कोण को हमें बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कोण EPA, ई है ये कोण EPA प्लस कोण DPE। कौन सा? DPE। ये हमने इसमें ऐड किया। तो ये दोनों जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये किसके बराबर हो जाते हैं? ये बराबर हो जाएंगे कोण DPB। DPB ये वाला है ना, DPB और प्लस कोण DPE। DPE ये दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो देखिए DPE इधर भी जोड़ दिया, DPE हमने इधर भी जोड़ दिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं कि कोण DPA बराबर है कोण EPB के, यानी कोण DPA यानी ये वाला कोण कंप्लीट, ये कोण अब इस EPB के बराबर हो गया है, क्योंकि हमने क्या जोड़ दिया इसमें? DPE दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ भी हमने ये भाग जो बचा हुआ है DPE कोण का, ये DPE जोड़ा और यहाँ पर भी हमने ये DPE इसमें जोड़ दिया। अब ये जोड़ने पर ये दोनों कोण मिलकर के क्या हो गया? DPA। इधर तो क्या हो गया? DPA हो गया। यानी कि EPA में हमने क्या जोड़ा? इसको जोड़ा हमने DPE को, तो ये मिलकर के हमारा क्या हो गया? DPA। और इसी प्रकार से इसमें भी हमने जोड़ा तो ये हमारा हो गया कोण EBP। कोण EBP हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए, अब हम यह लिखेंगे, अब त्रिभुज कौन सा? DAP तथा त्रिभुज EBP। EBP देखिए कौन सा? DAP। DAP यानी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है? EBP। ये दोनों त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दिया गया है? ये दोनों त्रिभुज आपने अब निकाल लिए बाहर। अब देखिए क्या करना है आपको। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, वो कर चुके हैं इसको हम, कि त्रिकोण EPB बराबर है कोण DPA के। EPB देखिए EP और B ये हमने अभी सिद्ध किया है दोनों को। EPB और DPA ये दोनों हमने सिद्ध किया है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये दोनों बराबर हो गए। इसमें आप लिखेंगे सिद्ध किया है। अभी हमने सिद्ध किया था, EPA और DPA दोनों हो गए, दोनों तरफ जोड़ा था तो DPA बराबर EPB ये हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आपको क्या करना है? BP बराबर AP। ऐसा क्यों? BP बराबर BP बराबर AP क्यों? देखिए BP बराबर AP ये क्यों है? क्योंकि ये क्या है? PAB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। एक चीज़ और हमें क्या दी गई है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कोण EBP बराबर कोण DAP। देखिए EBP यानी ये कोण, और DAB वो DAP ये वाला, ये आपको प्रश्न में दिया गया था, बराबर है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ क्या दिया गया, इसमें क्या दिया लिखना है आपको? दिया गया है। अब देखिए, अब आप इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास दो एंगल समान हो गए और एक भुजा समान हो गई। भुजा कौन सी हुई है? PA और PB। इस त्रिभुज के लिए PA और इस त्रिभुज के लिए BP। P मध्य बिंदु है, इसलिए ये दोनों भुजा बराबर हो गई। आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से, ये दोनों भुजा आपकी बराबर हो गई। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ASA। कौन सा? ASA
सर्वांग समता नियम से क्या लिख सकते हैं हम? त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP सर्वांग सम है, कौन सा? DAP सर्वांग सम है EPB के, कौन से के? EBP के लिख सकते हैं। त्रिभुज EB और P के, वो EBP, यहाँ पर P आएगा। देखिए DAP के सर्वांग सम है त्रिभुज EBP, ठीक है, ये सर्वांग सम हो गया। अब इसके बाद ये तो आपने कर दिया सीधे इसको। दूसरा जो आपका बिंदु है प्रश्न में, वो दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है AD बराबर BE, AD बराबर BE, इसे भी आपको सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है या नहीं। तो देखिए AD, देखिए आप AD या DA और EB यानी BA, वो BE, आप DA बोल सकते हैं, AD बोल सकते हैं, आप EB बोल सकते हैं, आप BE भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दें ये दोनों बराबर हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे हम चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गया। अब देखिए AD बराबर BE, अब AD है कहाँ? A से D तक और B से E तक। तो इस त्रिभुज में हमने देखा कि ये भुजा बराबर थी, ये कोण बराबर था, ये कोण बराबर था, ठीक है। तो जो AD बचा है वो संगत भाग है, निश्चित रूप से बराबर होगा किसके? ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो EB भी इसके बराबर होगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न संख्या 6 की तरह ही इसको आपको हल करना है। आप एक बार लिख कर देखें, वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद एक बार फिर स्वयं करके देखें, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है। ये ABC एक त्रिभुज है, देखिए ABC एक त्रिभुज है, इसमें कोण C क्या दिया गया है? समकोण दिया गया है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये AB जो है इस कर्ण का, ये M जो है ये मध्य बिंदु है। देखिए 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो AB इस ABC का क्या है? कर्ण है। और जिस पर M बिंदु जो डाला गया है, ये बिंदु, ये क्या है? AB का मध्य बिंदु है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। यानी कि AM बराबर BM, ये आप समझ लें इसको, AM बराबर MB, ये हो गया। अच्छा, ये आपको 90 डिग्री का कोण दिया गया है, पहली चीज़। उसके अलावा आगे कहा है इसने C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। C जो है उस C को बिंदु M से मिला करके D तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। देखिए DM बराबर CM, यानी कि ये भुजा भी दोनों कैसी है? बराबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? आगे देखिए, आगे दिया है बिंदु D को बिंदु C से और बिंदु B से मिला दिया जाता है। किसको? बिंदु D को, बिंदु D को बिंदु C से मिला दिया जाता है, बिंदु B से मिला दिया जाता है। ये रहा, इससे मिला दिया गया है इसको, ठीक है। तो अब इसको देख लिया आप, चित्र में ये दिखाया गया है, ये आपकी 7.23 नंबर की आकृति है। अब हमें क्या दर्शाना है? इसमें 4 भाग दिए हैं प्रश्न में पूछने के लिए आपसे कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD। देखिए AMC यानी ये त्रिभुज, DMB या BMD, इन दोनों त्रिभुजों की आपको पहले सर्वांग समता यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमें इन दोनों त्रिभुजों में दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए हल लिखिए, इसका हल और प्रश्न पहला है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है,
इन दोनों को सर्वांग सम देना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है डी एम बराबर सी एम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी एम बराबर सी एम। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि सी एम इस त्रिभुज की एक भुजा है और डी एम इस त्रिभुज की एक भुजा है। तो ये हमें क्या है, दिया है, इसमें लिखेंगे हम दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है ऐसा हमको, ये हमने नोट किया। उसके बाद आगे आता है ए एम सी, ए एम सी और डी एम बी या बी एम डी। देखिए ये दोनों कोण में लिख रहा हूँ यहाँ पर, कोण ए एम सी बराबर है कोण बी एम डी। अब आप देखिए इसको, बी एम डी और ए एम सी बराबर कैसे है। ये बच्चों आप देख रहे हो दो तिर्यक रेखा हैं एक दूसरे को काट रही है, तो ये कैसे कोण है, ये दोनों कोण आपके हो गए शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। एक भुजा हो गई, एक कोण बराबर हो गया। दूसरा हमें इसमें आगे क्या दिया है, ए एम बराबर बी एम, ये भी हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा लिख देंगे हम यहाँ पर ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी का एम क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे एम रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तीन चीज आपको समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर एम बी, सॉरी ये एम बी है बच्चों, एम बी है ये, ठीक है। ये हमने लिख लिया क्योंकि ये क्या है, एम रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। डी एम बी और कोण ए एम सी दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये हमने लिख दिया। डी एम बराबर सी एम, डी एम बराबर सी एम, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। तीन चीज हो गई। तो तीन चीज होने का मतलब है कि आप यहाँ पर कौन सा नियम लगा रहे हैं, एस ए एस का, यानी भुजा कोण भुजा। तो अब यहाँ पर आपको देखिए एक भुजा एक कोण एक भुजा, ठीक है, यानी दो भुजा और एक कोण आपको यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के, बी एम डी किसकी वजह से हुआ है, ये एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमें बच्चों यहाँ क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें करना है कि कोण डी बी सी एक समकोण है, डी बी सी यानी ये कोण समकोण है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पहले पार्ट में जो त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम बी एम डी किया है, ये इसी से संबंधित है, इससे हमें ये इससे रिलेटेड है। तो हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पार्ट में कि जो अभी अभी हमने सिद्ध किया है वो हमको यहाँ पर लिखना है। चूँकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज कौन से के, बी एम डी के, त्रिभुज बी एम डी के सर्वांग सम है। इन त्रिभुजों को सर्वांग समता देखने के लिए हमने क्या किया था, इस भुजा का इस भुजा से कंपेयर किया था, इस भुजा को इससे किया था और इन दोनों शीर्षाभिमुख कोणों से किया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास सामने निकल कर क्या आती है कि बी डी और ए सी, ये जो दो भुजा हैं, ये इन दोनों त्रिभुजों की, जिनको अभी हमने क्या किया था, सर्वांग सम सिद्ध किया था, ये इनके ही भाग हैं, यानी संगत भाग हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी डी बराबर सी ए, क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर सी ए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं इनको। उसके अलावा आप एक चीज़ और इसमें देखिए, दोनों त्रिभुजों में हम एक साथ लिख लेंगे, वह कोण बी डी एम,
बराबर है कोण ए सी एम के। देखिए बी डी एम यानी ये कोण और ए सी एम ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है। अब ये दोनों चीज़, ये जो आपने एक भुजा और एक जो कोण लिखा है, ये क्यों है? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज जो अभी हमने किया था, कौन सा, ए एम सी और बी एम डी, दोनों त्रिभुजों को जो हमने सर्वांगसम किया था, ये सर्वांगसम यहाँ लिख देंगे हम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग है। ठीक है, संगत भाग है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो चीज़ हमें मिल गई। अब ये दोनों होने के बाद अब देखिए यहाँ पर तिर्यक रेखा सी डी, तिर्यक रेखा सी डी और सी ए वाला ये, ठीक है, तथा बी डी, बी से डी तक को क्रमशः सी तथा डी बिंदुओं पर इस प्रकार काटती है कि एकांतर कोण बनते हैं। यहाँ पर कौन से, वो मैं अभी आपको यहाँ कर लिख के बता देता हूँ, इसको पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, तिर्यक रेखा सी डी, तिर्यक रेखा सी डी, ये वाली तिर्यक रेखा सी ए तथा बी डी को क्रमशः सी तथा डी पर क्या करती हैं, बिंदुओं पर इस प्रकार काटती हैं कि एकांतर कोण, अब एकांतर कोण कौन से बनेंगे, एकांतर कोण बी डी एम, देखिए बी डी एम, ठीक है, यानी ये वाला कोण, और एक कोण आपका आ जाएगा ए सी एम, ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। ठीक है, बराबर कोण ए सी एम, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा करने से हमें पता लगता है, जब ये कोण और ये कोण जब बराबर हो गए तो निश्चित रूप से समांतर रेखा हो गई, कौन सी, ए सी और डी बी, ए सी और डी बी क्या हो गई हमारी, समांतर रेखा। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः बी डी समांतर है ए सी के, बी डी समांतर हो गई ए सी के। अब समांतर रेखा के लिए क्या होना चाहिए, एकांतर कोण होना जरूरी होता है। ठीक है, बराबर होना, उनके एकांतर कोणों का होना बराबर होता है। अब देखिए, जब एकांतर कोण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए सी बी का मान कितना दिया गया है, हमको 90 दिया गया है। प्रश्न में दिया गया था कि क्या बताया था, सी कोण समकोण है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी डी प्लस कोण बी सी ए, ये दोनों का मान कितना हो जाता है, 180 डिग्री। समझना कोण को, सी बी डी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का मान कितना होता है, एकांतर कोण है, 180 डिग्री हो गया। जिसमें आगे देखिए, अब यहाँ क्या करना है हमको बच्चों, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण, क्या है ये, एक ही ओर के आंतरिक कोण है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास आता है, इसलिए क्या करेंगे, अब बराबर करेंगे इसको, कोण सी बी डी प्लस बी सी ए कितना दिया हुआ है हमको, पी सी ए 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसे आगे करेंगे तो देखिए, सी बी डी का मान, सी बी डी जो आपसे पूछा गया है कि ये समकोण है या नहीं, सी बी डी बोलो या डी बी सी बोलो, आप डी बी सी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, कोण डी बी सी जैसा प्रश्न में लिखा होता है वैसा लिखना ज़्यादा उचित रहता है, बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। कोण डी बी सी क्या हो गया, जो आपसे पूछा गया था, कोण डी बी सी एक समकोण है, तो ये बिल्कुल समकोण है, 90 डिग्री का आया है। ठीक है,
तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट जो आपको दिया है DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। बच्चों ये दूसरे भाग से संबंधित है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज कौन सा, DBC। प्रश्न ऊपर चला गया, थोड़ा सा पेज को नीचे करना होगा। हाँ ये रहा, कौन वो त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में कौन कौन से भाग आपको यहाँ दिए गए हैं उनको लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए BD बराबर है CA, BD बराबर CA, ठीक है। ये हमने जो भाग 1 किया था उसमें दर्शाया गया था BD बराबर CA, भाग 1 में नहीं, भाग 2 में। हाँ भाग 1 में भी आया था और भाग 2 में भी आया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें साथ में लिखेंगे भाग 1 में हल किया, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, कोण DBC बराबर कोण ACB, ये क्या है DBC और ACB, ये दोनों कितने थे, एक 90 डिग्री था और एक 90 डिग्री हमने यहाँ पर निकाला है। तो ये दोनों कितने हो गए, यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया। अभी हमें और क्या चाहिए, एक भुजा और चाहिए। तो देखिए BC बराबर BC। अब यहाँ पर BC भुजा जो है, ये BC भुजा ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो तीसरा हम क्या लिख देंगे, BC बराबर BC, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। उभयनिष्ठ हो गई। कौन सा त्रिभुज कर रहे हैं हम, DBC और ACB, इन त्रिभुजों की सर्वांग समता देख रहे हैं। तो जिसमें BC दोनों के लिए है, BC DBC के लिए भी है और ACB के लिए भी है, ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए, एक भुजा, दूसरी भुजा और एक कोण, तो कौन सा नियम, यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। कौन सा, SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा भाग हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा भाग। चौथा भाग इस तीसरे भाग से संबंधित है, यहाँ पर सभी भाग एक दूसरे भाग से संबंधित है। तो चौथा भाग में देखिए, चौथा भाग में आपसे पूछा गया था क्या कि CM बराबर 1/2 AB इसके बराबर है, ये पूछा गया है। तो अब देखिए इसको लिखते हैं, इसका हल कैसे करना है हमको। हमने अभी देखा है कि त्रिभुज AMC और BMD ये दोनों हमने क्या किए थे, सर्वांग सम किए थे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिली थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। देखिए ये तो हमारा प्रश्न पार्ट हो गया, अब इसका हल लिखेंगे। हल देखिए, एक भाग में हमने क्या किया था, पहले भाग में कि त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD, AMC और BMD में हमने देखे थे क्या कि में AM बराबर BM था। क्या था, AM बराबर BM, चित्र में आपने देखा है। क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी लिखना है, आप फिर से देख लें एक बार चित्र को, ये आपका चित्र है AM बराबर BM। ये क्यों है, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है। तो इसमें हम इसका रीजन लिखेंगे यहाँ पर,
एम ए बी का क्या है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है, ये लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बच्चों यहाँ है सी डी बराबर है ए बी के, ये हमने सिद्ध कर लिया था। तो आगे लिखेंगे हम यहाँ पर सी डी बराबर ए बी। ठीक है, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या है, संगत भाग है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि 1/2 सी डी बराबर 1/2 ए बी, ये हो गया। 1/2 सी डी बराबर 1/2 ए बी। चित्र में देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा। 1/2 सी डी बराबर 1/2 ए बी, यानी ए बी का 1/2 और सी डी का 1/2 भाग दोनों बराबर हैं। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, सी एम लेना है। तो सी डी के बराबर सी एम हो गया, सी डी और सी एम दोनों बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सी एम बराबर 1/2 ए बी, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह ये आपका चौथा भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बच्चों, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है।